हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बिहार में साथियों लगातार नई नई भर्तियां आने वाली है और अभी बहुत सारी भर्तियां प्रक्रियाधीन है। आपने देखा होगा कि बिहार की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं हो जिसमें पेपर लीक की बात ना आई हो, परीक्षा माफिया उसमें सेटिंग करने की कोशिश ना किए हों। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो 6 तारीख को जो बीपीएससी का आंदोलन हुआ था 6 दिसंबर को, और उसमें अपराधियों की भांति दिलीप जी को गिरफ्तार करके लेके गया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। जो हमेशा अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाया, सत्य की लड़ाई लड़ा, परीक्षा में धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ा, पेपर लीक को उजागर किया, उसको जेल में बंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो परीक्षा माफिया हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और जैसे ही छात्र नेता दिलीप जी अंदर गए हैं, फिर से 10 बड़े परीक्षा माफिया एक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके आने वाली परीक्षाओं पे खतरा है ये, क्योंकि हर परीक्षा में ये सेटिंग करेगी, चाहे वो ऑनलाइन में परीक्षा हो, चाहे वो ऑफलाइन में परीक्षा हो, हर लेवल पे इनका सेटिंग होता है। चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की वहाँ से पेपर लेना या बीच रास्ते से पेपर को उठवाना, ये बड़े बड़े 10 परीक्षा माफिया ये काम करते हैं। और इनका गैंग केवल बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो आज पूरी खबर इसी पे पढ़ेंगे हम लोग, कौन है वो बड़ा 10 परीक्षा माफिया, किसका हाथ है इन सबके ऊपर कि इन लोग को बाहर कर दिया जाता है, और वहीं जो सत्य की लड़ाई लड़ता है, जो छात्रों की आवाज़ बनता है, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है और अपराधियों के भांति उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जो 10 बड़े परीक्षा माफिया हैं, कहीं ना कहीं जो आने वाले आपके एग्जाम हैं उसमें बड़े लेवल पे धांधली कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हेडलाइन दैनिक भास्कर का है, बिहार में 10 बड़े परीक्षा माफिया एक्टिव। पहले पेपर लीक कराते, सॉल्वर बिठाते, अब कंपनी बनाकर ऑनलाइन एग्जाम का ठेका ले रहे हैं। यानी कि इनका एक लेवल है, कई लेवल है। पेपर लीक भी कराना इनका काम है, सॉल्वर बिठाना, ऑनलाइन कंपनी बना करके ऑनलाइन एग्जाम में भी धांधली करना। यानी किसी भी एग्जाम को ये लोग नहीं छोड़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और ध्यान से देखते चलिएगा, ये चेहरा, ये जो संजीव मुखिया है, ये इतना माफिया है कि हर परीक्षा में ये पेपर लीक कराता है, छात्रों के भविष्य को खा जाता है ये। इसके चेहरे को ध्यान से देखिएगा। पटना समेत पूरे बिहार में अब दर्जनों ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। परीक्षा शुरू होने के पहले या फिर परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की सूचना मिली। पेपर लीक की सूचना के बाद पुलिस इसकी जांच शुरू करती है। पुलिस की जांच में अभ्यर्थियों के साथ साथ बड़े परीक्षा माफियों के नाम सामने आते हैं। छोटे माफिया लगातार गिरफ्तार होते हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी बड़े परीक्षा माफिया को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। और ये सत्य बात है। कल जिस तरीके से छात्र नेता दिलीप जी को जेल में बंद किया गया, क्या उनकी गलती थी? बस इतनी कि वो आवाज़ उठा रहे थे, सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनको जेल में अंदर कर दिया गया। लेकिन वही परीक्षा माफिया जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। और वो माफिया सरकार में भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर बड़े बड़े का हाथ है, सरकार का हाथ है। और इनका नाम देख लीजिए, बिहार में कई बड़े परीक्षा माफिया एक्टिव हैं जो पटना में बैठकर देश भर में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराते हैं। इसमें कौन है? संजीव मुखिया, निशिकांत कुशवाहा, भास्कर चौधरी, अतुल वत्स, रवि भूषण, विजेंद्र गुप्ता, विशाल चौरसिया, राजकुमार सिंह, प्रशांत कुमार और विकास कुमार शामिल है। और ये क्या करते हैं? जो गैंग के सदस्य हैं, कैंडिडेट को तलाश करते हैं। देश भर में होने वाली परीक्षा पेपर लीक मामले में इनका नाम आता है और इनके पास सैकड़ों लोगों की टीम है। गैंग के सभी सदस्यों का काम अलग अलग होता है। कोई सेटिंग कराता है, कोई सेंटर, कोई प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करता है। यानी हर लेवल पे इनका अलग अलग टीम है और हर टीम का अलग अलग काम है। कोई सेंटर लीक करवाएगा, कोई प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज कर लेगा, कोई टेक्निकल सपोर्ट देता है। गैंग के सदस्य ही कैंडिडेट की तलाश भी करते हैं। और फर्जीवाड़े की दुनिया में जो बड़े नाम हैं उनके लगभग सभी राज्यों में मौजूद है। यानी कि हर राज्य में इनका लिंक है। ये सभी अपने अपने राज्यों में होने वाली परीक्षा की जानकारी जुटाते हैं और पेपर लीक कराने में जुट जाते हैं। अब देखिएगा, इससे सिपाही भर्ती परीक्षा, नीट पेपर लीक, अमीन परीक्षा लीक, एफएससी परीक्षा लीक, शिक्षक बहाली परीक्षा लीक, गुजरात पेपर लीक कांड, यूपी लेखपाल परीक्षा धांधली, यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, केवीएस भर्ती फर्जीवाड़ा, ओडिशा पेपर लीक कांड में ये लोग शामिल रहे हैं। यानी बिहार के लोग, जो परीक्षा माफिया हैं बिहार के, वो सारे ये जितने भी पेपर लीक हुए हैं सब में ये लोग डायरेक्टली शामिल हैं। और पेपर लीक होने के 5 जो इनका चैनल है, सबसे पहले जहाँ पेपर तैयार हुआ, जहाँ पर प्रिंटिंग हुआ पेपर का,
बीच रास्ते में लीक कर लेना, स्ट्रांग रूम से लीक कर लेना। अब बताइए स्ट्रांग रूम में बिना अधिकारी की मिलीभगत कैसे हो सकता है? तो ये बड़े सवाल है अपने आप में कि बड़े परीक्षा माफिया आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार होते हैं, और जो सत्य की लड़ाई लड़ता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एग्जाम सेंटर से लीक होना, इसके अलावा लिखित परीक्षा में सॉल्वर को बैठाया जाता है। बिहार या प्रदेश से बाहर परीक्षा माफियाओं का नाम पुलिस जांच में आता है, लेकिन ये कभी गिरफ्तार नहीं हो पाते। इनमें से अधिकतर के खिलाफ पटना के विभिन्न थानों में केस दर्ज है साल 2021 में, लेकिन ये पुलिस को, बिहार पुलिस को हिम्मत नहीं होती है कि उनको गिरफ्तार करे। वही जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा उसको गिरफ्तार करेंगे ये लोग। साल 2021 में सिपाही और दरोगा बहाली के दौरान फिजिकल टेस्ट में 370 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था। उन्होंने लिखित परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर को बैठाया था। इस मामले में करीब 44 केस गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुए, लेकिन वही गर्दनीबाग थाना जो सचिवालय थाना पकड़ के ले गई छात्र नेता दिलीप जी को, लेकिन आज तक ये 44 जो केस हुए हैं सॉल्वर गेम के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, उनको नहीं पकड़ पाई। पटना पुलिस जिन्हें फरार मानती है उन्हें अन्य राज्यों की पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेती है। बताइए, ये बिहार पुलिस जिसको बताती है कि ये फरार है और वही दूसरे स्टेट की पुलिस आकर के गिरफ्तार करके लेके चली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, और किस स्तर पर मिली भगत है ये सबको पता है। 25 जुलाई को उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में भी बालासुर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब चूंकि ऑफलाइन के साथ साथ कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो ऑनलाइन भी शुरू हो गई हैं, तो कंपनी खोलकर ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। कंपनी खोल लिया है ऑनलाइन और उसमें एग्जाम सेंटर ले लेता है, फिर सेंटर को ही मैनेज कर लेता है। और बिहार के 10 बड़े परीक्षा माफिया इसमें फिर से एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, इस 10 बड़े परीक्षा माफियाओं में पहला सरगना संजीव मुखिया है। 2023 सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। नीट पेपर का भी लीक करवाने का आरोप है इस पे। संजीव का नेटवर्क कई राज्यों के परीक्षा माफियाओं से जुड़ा है। नीट पेपर लीक के बाद से ये नेपाल में छिपे होने की इसकी आशंका है। ये यही चेहरा है, नेपाल में छिपा हुआ है ये, और ये बात सत्य है। चाहे वो विपक्ष के नेता हो, तेजस्वी जी भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि नालंदा से ही गैंग क्यों जुड़ता है। संजीव मुखिया भी बिहार का नालंदा का रहने वाला है और ये कई पेपर लीक करवा चुका है, और ये एग्रीकल्चर कॉलेज में काम भी करता था संजीव। इसके बाद बिहार शरीफ का रहने वाला है भास्कर चौधरी, जो गुजरात के वडोदरा में कंसल्टेंसी में काम करता है और ये भी पेपर लीक कांड में शामिल है। इस चेहरे को देख लीजिए, ये है अतुल वत्स, उड़ीसा एसएससी पेपर लीक कांड में शामिल था। पटना, दिल्ली, राजस्थान में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। पहले परीक्षाओं में सॉल्वर बिठाया करता था, फिर ऑनलाइन परीक्षा को भी हैक करने लगा है, और ये बिहार की जहानाबाद का रहने वाला है। और देखिएगा तो पटना के दानापुर और एयरपोर्ट थाने में शिक्षक भर्ती पेपर लीक कराने के मामले में इस पर 2 केस और दिल्ली, हरियाणा, जयपुर में दर्जन भर मामले दर्ज हैं। ये दिल्ली, हरियाणा, जयपुर और हिमाचल प्रदेश में जेल जा चुका है और फिलहाल फरार है। मतलब कि दूसरे राज्य की पुलिस इसको पकड़ लेती है, बिहार की पुलिस नाकाम है इसको पकड़ने में। इस चेहरे को देखिए, ये है विशाल चौरसिया और ये वैशाली का रहने वाला है। मार्च में ये अरेस्ट हुआ 2024 में। पेपर लीक का बड़ा मामला ये भी इसके सामने है, जैसे कि पुलिस एसआई के एग्जाम दिल्ली में, शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार, नीट बिहार, जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा उड़ीसा, और ये ग्रामीण कार्य विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। अब सोचिए, ये कर्मचारी है सरकार का, हालांकि अभी नहीं है। इसके बाद देखिएगा निशिकांत कुशवाहा, ये नवादा का रहने वाला है। पहले नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराता था। इसके खिलाफ बिहार समेत नोएडा में 6 मामले दर्ज है। अभी ये रीच माइंड कंपनी बनाकर परीक्षा का ठेका लेता है। फिलहाल ये भी फरार है। देखिए, कोई भी यहाँ पे परीक्षा माफिया है, वो बिहार सरकार उसको नहीं पकड़ पा रही है, बिहार सरकार की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। इसके बाद देखिएगा तो पटना के नया टोला का रहने वाला प्रशांत कुमार, अमीन बहाली और एसएफसी पेपर लीक का आरोप है। नितेश कुमार मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का रहने वाला है और अतुल वत्स का ये राइट हैंड है। मुजफ्फरपुर में ये ऑनलाइन परीक्षा में सेंटर संचालित करता है। और देखिएगा तो जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 में जो पेपर लीक हुआ था, यही छात्र नेता दिलीप जी इसको उजागर किए थे। आज उनको उसी का यहाँ पे जेल में डाला गया है। देखिएगा 15 मार्च 2024 को ये था। 415 सेंटर पर परीक्षा हुई, 3.75 लाख कैंडिडेट थे। पेपर लीक 13 और 14 मार्च को। अब तक अरेस्ट 266 हुए हैं, लेकिन मेन आरोपी फरार है। और गिरफ्तार किसको किया जाता है? जो सत्य की लड़ाई लड़ता है, दिलीप जी को। ये सब आरोपी हैं, इनके चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। विशाल चौरसिया है, ये संजीव मुखिया है, संजीव सिंह, ये डॉक्टर शिव कुमार है, ये अजित चौहान है, और एक और देखिएगा नालंदा का रवि भूषण, ये भी नालंदा का ही है। मतलब कहीं ना कहीं गैंग जो है वो नालंदा से जुड़ी हुई है। अब देखेंगे सीएचओ परीक्षा में भी ये मास्टरमाइंड है, अभी जो हाल में 1 दिसंबर 2 दिसंबर को हुआ था। और पटना में खुद भी इसका सेंटर है, जिसे फिलहाल ईओ ने सील कर दिया है। तो बड़े लेवल पर परीक्षा माफिया एक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप जी को जेल भेजा गया है। तो हो सकता है बड़े
परीक्षा माफियाओं की साजिश है इसमें, क्योंकि खुद वो लोग बाहर हैं और छात्र नेता दिलीप जी हैं। अब ऐसे में जो आने वाली परीक्षा है उसमें देखिए क्या होता है, ये कितने लेवल पर धांधलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाला होगा। तो अब सवाल है, क्या इनके डर से आप लोग छोड़ दें? नहीं। और यही सब चेहरे हैं जो आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में धांधली कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर हैं। तो क्या इनके एग्ज़ाम से आप एग्ज़ाम लेना छोड़ देंगे डर से? क्या लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे? नहीं। आपने लिरिक्स सुना होगा सरस्वती चंद्रा फिल्म का, कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, चाँद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। और आप शायद दिलीप जी को नज़दीक से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन सबका एक एम ही है कि पेपर लीक ना हो। तो आज उनकी आवाज़ बनिए और आवाज़ उठाइए, क्योंकि तन से तन का मिलन होना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कम तो नहीं, खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। तो बिल्कुल आवाज़ बनना होगा दिलीप जी का, और आप सब आवाज़ उठाएं कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परीक्षा माफिया एक्टिव हैं और वो जेल में हैं। तो बड़ा खेल हो सकता है आने वाले परीक्षाओं में। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए जुड़ जाइए और शेयर कीजिए अपने साथियों में, ताकि सबके पास ये आवाज़ पहुँचे। धन्यवाद।